हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स हमने क्लास 9th में भी किया और क्लास 8th में उसका छोटा भाई किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें एक बहुत अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पॉलिनॉमियल्स की, क्योंकि 8th में फिर भी बेसिक्स था, बट क्लास 9 में आके बहुत अच्छा खासा चैप्टर था। पूरी जान निकल गई थी लास्ट एक्सरसाइज करते करते पॉलिनॉमियल्स की, जिसमें आइडेंटिटीज़ थी। ये 10th वाला चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, केक वॉक बोलते हैं इसे, बहुत आसान है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं कुछ कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, पॉलिनॉमियल किस किस से मिलके बनता है। तो सब पता है हमें, बस थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं कि पॉलिनॉमियल्स में क्या आते हैं, वेरिएबल्स, और पॉलिनॉमियल्स में आते हैं कॉन्स्टेंट्स, और क्या आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बस ज़्यादा कुछ नहीं, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये तीन टर्म्स पता होंगी तो पूरा एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेटर्स, इंग्लिश के लेटर्स यूज़ करते हैं ना, एक्स वाई जी ए बी सी वट एवर, देर आर 26 लेटर्स। कॉन्स्टेंट्स काउंटिंग बोलते हैं, 1 2 3 फिक्स्ड नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब इन तीनों से, तीन मतलब वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके जो भी बनता है उसे बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स। बट कंडीशंस अप्लाइड, ये वाला याद है, ये क्या होता है, 9th में भी पढ़ा था हमने कि पॉलिनॉमियल्स की बस एक ही स्पेशलिटी कह लो, या फिर ये कह लो कि एक ही कंडीशन है कि जो वेरिएबल की पावर होती है ना पॉलिनॉमियल में, दैट शुड बी होल नंबर। कि वेरिएबल्स पावर या पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होनी चाहिए, इट शुड बी होल नंबर। मतलब पावर ना तो नेगेटिव में आएगी ना फ्रैक्शन में आएगी, मतलब रूट में भी नहीं आना चाहिए वेरिएबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, nth रूट, कुछ भी रूट हो, वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए। नंबर कुछ भी आता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सिंपल सा मतलब है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये था बेसिक पॉलिनॉमियल का। अब हम थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। देखो अब इसमें ये वाला वर्ड ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ हमने पढ़ा था 9th में। ज़ीरोज़ क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनॉमियल में रखें तो पॉलिनॉमियल को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, ज़ीरो, शून्य। तो उस वैल्यू को बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। और ज़ीरोज़ प्लूरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो एक ही ज़ीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। बेसिकली क्या होता है कि जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मतलब ग्राफ पे अगर बात करें तो ऑन ग्राफ ये कैसे हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए वी विल स्टार्ट विद द लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 1 वाले के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल की। लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, सोचो, क्लास 9 में किया हमने। लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 1। ठीक है, अब इसकी डिग्री 1 है, इसका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी किया था, दैट वाज ax प्लस बी। और ये चीज़ याद रखना, इसमें लीडिंग टर्म सुना था हमने 9th क्लास में। लीडिंग मतलब द टर्म विच डिसाइड्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, सिंस डिग्री इज नथिंग बट हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial. So here variable is x and the highest power is 1, so obviously it is the deciding term, and the coefficient of deciding term, or we call it leading term, is called leading coefficient, and that can never be 0. मतलब इसको मान लो आपने 0 रख ही दिया तो ये 0 रखने से क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, तो b बचा। अब कांस्टेंट ही बचा, वेरिएबल किधर गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो लीडिंग टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊँ ऑन कार्टेशियन प्लेन, इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कैसा आएगा। तो ये कार्टेशियन प्लेन सामने है। अब लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा आएगा, देखो वैसे तो बनाने से पहले ही बता देती हूँ, इसका ग्राफ ये देखो ना, इसके नाम में क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो इसका ग्राफ, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन।
देखो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये इसका ग्राफ है, मैंने इक्वेशन भी लिख देनी है यहाँ, ax प्लस बी। लेकिन एक बात बताओ, कुछ सोचा कि हम ग्राफ बना रहे हैं बट ग्राफ के लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए होते हैं। एक्स तो हमारे पास है, वाई कहाँ से आएगा? वाई यहाँ से आएगा। पॉलिनॉमियल की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू वाई। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, जो भी वैल्यू आएगी ना सिंप्लीफाई करके दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचो ज़रा, ये क्या होना चाहिए? ये ज़ीरो होगा इसका, मतलब ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा दैट विल बी द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते थे 9th में? अगर कुछ याद हो, भूले भटके कुछ याद आ जाए, तो वो कैसे फाइंड करते थे कि हम पॉलिनॉमियल को ज़ीरो से इक्वेट कर देते थे। तो यहाँ से पॉलिनॉमियल को ज़ीरो से इक्वेट किया तो एक्स कितना आएगा? एक्स ही तो वेरिएबल है, उसी की तो वैल्यू चाहिए होती है। तो मतलब एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे x कितना है? माइनस बी अपॉन ए, एंड सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी 0. So this will be the solution of this polynomial, and by solution what I mean is the zero of the polynomial. देखो याद रखना, जितनी बार और जहाँ पे ये कट करेगा दैट विल बी द ज़ीरो। इसने एक बार कट करा तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब एक ही ज़ीरो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिनोमियल विच इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हमारे चैप्टर में पॉलिनोमियल में यही आना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बड़े ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। तो वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप यू नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज़ ax square plus bx plus c. This is quadratic polynomial, and what is the leading term? It is ax square. अगर ax square leading term है तो कोएफिशिएंट क्या हुआ लीडिंग? a, और लॉजिक के हिसाब से a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? खुद सोचो, ज़ीरो रख दिया तो क्या होगा? ये वाला टर्म गायब, और जैसे ये गायब करके दिखा देती हूँ, ये गायब हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? बी एक्स प्लस सी। क्या क्वाड्रेटिक लग रहा है? नहीं, ये क्या लग रहा है? लीनियर। इसीलिए जो लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट होता है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अभी बी को ज़ीरो कर दो तो क्या बचेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। डजंट मैटर ना, हाईएस्ट पार्ट तो 2 आ ही रही है। आप सी ज़ीरो कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बचेगा, तभी भी डिग्री 2 है। अब बी और सी दोनों को ज़ीरो कर दो, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर बचेगा, तभी भी डिग्री 2 है। दैट मीन्स कि बी और सी के ज़ीरो होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट की बात की जा रही है। ओके, सो ये x हो गया। अब y की वैल्यू कहाँ से आएगी? ग्राफ के लिए y चाहिए नहीं चाहिए? तो ये पूरा दिस होल विल बी इक्वल टू y। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये 9th क्लास में भी हम बताते हैं बच्चों को कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और वो नाम से ही पता चल जाता है। ये देखो इसमें u आ रहा है ना, इसी से सोच लो, थोड़ा इसी को ऐसे बढ़ा दो, और इस शेप को ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं पैराबोला, मैथ्स की लैंग्वेज में। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इन द शेप ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। इसे बोलते हैं पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। दिस इज पैराबोला। अब हमें इसी को ध्यान से सीखना है कि अब सोचने वाली बात है, पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 9th में पढ़ा था कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ज़ीरोज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है ना, तो इसके 2 ही ज़ीरोज़ होंगे। अब 2 ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने यहाँ क्या बताया था कि ये लीनियर का एक ही ज़ीरो होता है, तो उसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया? एक पे, करेक्ट। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, तो वही ग्राफ बना के देखते हैं। ओके, तो सामने ये 2 ग्राफ्स मैंने बनाए हैं। अब इनमें पैराबोला बनाकर देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि पैराबोला मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, एक चीज़ सोचने वाली है, पैराबोला तो ऐसा भी बन सकता है ना, इंटरसेक्ट अभी भी 2 पॉइंट्स पे कर रहा है, बट ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है? अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे आएगा, ये सोच के बताओ।
क्यों, मतलब कब अपवर्ड होगा पैराबोला, कब डाउनवर्ड होगा? देखो बहुत सिंपल है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड आएगा, ठीक है, और जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड्स आएगा। फ़र्क नहीं पड़ता, रियल रूट्स तो आ ही रहे हैं, रियल ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। कुछ और इसके कॉन्सेप्ट्स भी हैं, कुछ और ग्राफ्स भी बनते हैं, वो भी देखते हैं। देखो इन ग्राफ्स में ना दो ज़ीरोज़ अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पैराबोला दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दो ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो होती है, कोई कोई ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक, जिनको जब हम सॉल्व करते हैं उनके ज़ीरोज़ की वैल्यू सेम ही आती है। उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा ये देखना है। तो उस केस में ग्राफ मतलब अगर सेम वैल्यू आ रही है तो ग्राफ पे तो वो पॉइंट सेम ही होते हैं ना एक्स एक्सिस पे। मान लो वो इसको ऐसे एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पे टच करके चला गया मतलब बाउंस बैक। क्यों? ज़ीरोज़ एक्चुअली में ज़ीरोज़ अभी भी दो हैं, लेकिन ऑन ग्राफ वी कैन सी इट इज़ ओनली वन। वाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ बोथ द ज़ीरोज़ इज़ सेम। तो अगर ग्राफ पे कोई पूछे कि कितने ज़ीरोज़ हैं तो बोलना एक है, लेकिन क्यों एक है? और क्वेश्चन क्या आएगा कि तुम तो बोलते हो कि पैराबोला में दो होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक का है, तो एक कैसे आया? तो आंसर क्या है कि दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू सेम है। एंड ऑब्वियसली अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी लगेगा ना। तो ये यहाँ पे भी देखो, ये कब होता है? व्हेन बोथ द फैक्टर्स लिख लो या ज़ीरोज़ लिख दो सेम हो, क्योंकि फैक्टर से ही तो ज़ीरोज़ आते हैं। व्हेन बोथ द ज़ीरोज़ आर सेम। तो ये तब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थर्ड केस क्या होता है कि ज़ीरोज़ आए ही नहीं, मतलब आते हैं बट वो रियल नहीं होते, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? देखो अभी तक हमें इतना समझ आ गया कि ज़ीरोज़ हमें कब दिखते हैं, जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो ज़ीरोज़ कब नहीं होंगे? जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो किधर जाएगा? हवा में रह जाएगा। जैसे ये रहा, अगेन यहाँ पे ए पॉजिटिव और यहाँ पे ए नेगेटिव। अब यहाँ क्या हुआ? एक्स एक्सिस को टच करता तो ही ज़ीरोज़ आते, लेकिन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हम फैक्टर्स नहीं कर पाते। द पॉलिनोमियल, when the quadratic polynomial is not factorizable into linear factors, when the quadratic polynomial is not factorizable, मतलब फैक्टराइज तो हो जाएगा लेकिन किस में नहीं हो पाएगा? फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल पे फैक्टराइज होगा तभी हमें पैराबोला मिलता है, लेकिन वो तो है ही नहीं ना। तो जब लीनियर में हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो हमें रियल ज़ीरोज़ कह लो या फिर वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा ही नहीं। सो दिस वाज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात को सोच लो कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा एक और बात है, कोई आपको ग्राफ दे दे और पूछे कि बताओ ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, तो आपको ना एक रूल याद रखना है कि डिग्री क्या होगी? नंबर ऑफ कर्व्स प्लस 1। अब मैं एग्जाम्पल, हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। पैराबोला की बात करो, ठीक है। पैराबोला में अगर मान लो तुम्हें नहीं पता कि वो डिग्री क्या है उसकी, तो नंबर ऑफ कर्व्स पैराबोला में ऐसे यू बनता है, एक ही कर्व होता है, +1, 1 + 1 कितना हुआ? 2। डिग्री 2 किसकी होती है? किसकी होती है? क्वाड्रेटिक की। हुआ? मान लो अब मैं बोलती हूँ लीनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे दी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कर्व कितने होते हैं? स्टूपिड क्वेश्चन है क्योंकि एक भी कर्व नहीं होता। 0 +1, ये वाला 1,
0 + 1 इज़ 1। डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की। और मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि ग्राफ बना देंगे और कैसा क्वेश्चन आएगा, मान लो ये ग्राफ है ऐसा। अब इस ग्राफ में पहले तो बताओ कितने ज़ीरोज़ हैं। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर है वो देखना है। देखो 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं। ओके, आप बोल सकते हो कि क्यूबिक है, ठीक है, दिख तो क्यूबिक ही रहा है क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो इसमें डिग्री फाइंड करो। डिग्री क्या बताया था? नंबर ऑफ कर्व्स। तो नंबर ऑफ कर्व्स कितने हैं? देखो 1 2, 2 कर्व्स हैं, +1 कितने हो गए? 3। डिग्री 3 किसकी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। हर बार आप ज़ीरोज़ देख के नहीं बता सकते कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अब इस ग्राफ में देखो कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2, 2 ज़ीरोज़ हैं, बट 2 ज़ीरोज़ के हिसाब से ये क्या होना चाहिए था? मतलब ज़ीरोज़ 2 ही हैं, करेक्ट आंसर है। लेकिन ज़ीरोज़ 2 किसके होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, पैराबोला। बट ये कोई पैराबोला थोड़ी है, तो कैसे चेक करेंगे? डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कर्व्स। नंबर ऑफ कर्व्स कितने हैं? 1 2 2 + 1 कितने हो गए? 3। डिग्री 3 किसकी होती है? क्यूबिक की। तो ये ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का है बट ज़ीरोज़ 2 हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो ज़ीरो है ये वाला, इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं जिनकी सेम वैल्यू है। 3 जो हो गए। ऑन ग्राफ वी कैन सी देयर आर 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो ग्राफ पे जितने ज़ीरो, हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होते हैं, बट वो एट द मोस्ट इट कैन हैव 3 ज़ीरोज़, एट द मोस्ट। मैक्सिमम देखो क्यूबिक के मैक्सिमम 3 ज़ीरो दिए ना, लेकिन मिनिमम तो चलता है कि ये 2 ज़ीरोज़ होंगे। क्यों? क्योंकि एक अलग है, 2 की वैल्यू सेम है। ऐसे ही पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के केस में एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम 1 हो सकता है। वो भी रीज़न क्या होगा कि ये एक ही पॉइंट पे है, मतलब दोनों ज़ीरो सेम है, ग्राफ पे तो एक ही आएगा। और तीसरा क्या पॉसिबल केस है कि ज़ीरो ही नहीं है, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रूट्स, मतलब ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के और उनका रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ। So the topic of the next lecture will be the relationship between zeros and the coefficients. तब तक के लिए बाय।